जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक और बीमा। उसमें हम लोग पढ़े थे डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, और मतलब कि छोटी से छोटी मात्रक और बड़ी से बड़ी मात्रक। तो देखिए, जब हम मात्रक पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको। ठीक, जो डेसी होता है, डेसी पे 10 के पावर 1 होता है, 10 पे पावर -1, सेंटी पे 10 पे पावर -2 और मिली पे 10 पे पावर -3। यहाँ पे तो 3 जीरो मतलब कि 3 है तो उसको -1 2 3, लेकिन इसके बाद से 3 जीरो बढ़ता जाता है। जैसे 10 पे -3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 पे -6, और फिर 10 पे -3 जोड़ देंगे तो 10 पे -9, और फिर 10 पे -12। ये जो मात्रक था, मतलब कि अगर इसमें जो लंबाई को भी इसे माप सकते हैं, उस जैसे मीटर को भी माप सकते हैं कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसमें किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। इसमें छोटी छोटी हो जाएगा। अब देखिए, डेसी तो जो होता है उससे 10 गुना कम होता है, सेंटी होता है उससे 10 गुना और कम होता है, और मिली जो है मतलब कि यहाँ से इसके 100 गुना कम है और ये 1000 गुना कम है। अब देखिए, यहाँ पे है माइक्रो। माइक्रो जो होता है, माइक्रो क्या है? माइक्रो आप लोगों ने सुना होगा कि माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो इसी माइक्रो के नाम पे पड़ा है माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ पे जो उसके पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उसको माइक्रो में तोड़ दिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। जो माइक्रोस्कोप से मतलब माइक्रोस्कोप के नाम से ही पड़ा है माइक्रो। अब यहाँ पे माइक्रो के बाद आता है नैनो। नैनो क्या होता है? जैसे हम अगर किसी भी पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे तो वो नैनो हो जाता है, मतलब नैनो नैनो टुकड़ों में हो जाता है। जैसे कि अगर लोहा है और लोहा को हम इसी तरह घोट जाए, खड़े लोहा को, तो बेकार हो जाएगा, वो आदमी मर जाएगा। मतलब कि लोहा को घोटने से आदमी मर जाएगा। लेकिन अगर उसी लोहा को एकदम छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में तोड़ के और उसका गोली बना के खाए तो वो फ़ायदा करेगा। जैसे कि जब किसी में आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तब उसको जो लोहा होता है, लोहा के नैनो पार्टिकल में तोड़ के और उसको गोली बना कर दिया जाता है, जिससे कि आयरन की कमी जिसमें होती है उसी को दिया जाता है। जैसे महिलाओं में ज़्यादातर आयरन की कमी होती है, जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उनमें और आयरन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं गर्भवती होती है, जो उसके पेट में बच्चा होता है, तो सब तो महिला है कि जितने एक तो उस महिला में अपने कम होता है आयरन, ऊपर से बच्चा में जाने लगता है आयरन। अब महिला के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को आयरन की जो गोली दिया जाता है हमेशा। अब देखिए, जो माइक्रो होता है, माइक्रो को तो समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप से बना। तो जो नैनो होता है, नैनो में छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में तोड़ के उसको खिलाया जाता है। जैसे कि वो आयरन की गोली हो गया, इंसुलिन हो गया। और जो माइक्रो है, माइक्रो से और तोड़ेंगे उसको 1000 गुना तो हो जाएगा नैनो। आजकल की जो जहाज़ें आ रही हैं, जहाज़ों के ऊपर जो पेंट लगा हुआ होता है, उसमें नैनो नैनो पार्टिकल उस पर लगा होता है। जैसे कि अगर जहाज़ कोई उड़ रहा है, जहाज़ पे तो बिजली गिर सकता है आराम से। जहाज़ पे बिजली क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जो जहाज़ का जो पेंट जो लगा होता है, जहाज़ के ऊपर से जो पेंट किया गया होता है, उसमें नैनो पार्टिकल को तोड़ के और उसको जोड़ दिया जाता है। नैनो पार्टिकल में मतलब किसी भी पार्टिकल को नैनो पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद से उसको एक एक करके जोड़ दिया जाता है और पेंट में पेंट कर दिया जाता है उस चीज़ से। और जहाज़ इस तरह स्पीड से चल रहा है, जहाज़ फुल स्पीड से चल रहा है, जहाज अगर फुल स्पीड से चल रहा है, इस तरह जहाज फुल स्पीड से चल रहा है, तो इतना फुल स्पीड से चल रहा है कि अगर इस पर से बिजली गिरे तो बिजली को तो नैनो पार्टिकल में तो घुस नहीं पाएगी, क्योंकि नैनो पार्टिकल जो है सबसे छोटा हो जाता है, उसके अंदर मतलब कर तो घुस नहीं पाएगा, तो बिजली भी उस पर नहीं घुस पाती है। और जैसे जहाज जाता है तेज़ी से तो है पीछे को चली जाती है, जो बिजली गिरती है पीछे चली जाती है और जहाज आगे चला जाता है। तो नैनो पार्टिकल का जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। आजकल तो आ गया है नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है आजकल। जैसे कि अगर हम लोग शर्ट पहनते हैं तो इस शर्ट के जो पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल अगर ऊपर से पानी पड़े तो शर्ट भीग जाएगा। लेकिन जो नैनो टेक्नोलॉजी में जो शर्ट आएगा, तो पानी के जितना मतलब कण रहेगा, पानी का जितना बड़ा कण रहेगा,
उस पानी के कण से भी छोटा कपड़ा का कण बना दिया, मतलब नैनो पार्टिकल का उपयोग करके, नैनो पार्टिकल में तोड़ के फिर उसको जोड़ के कपड़ा बना दिया जाता है। और उस कपड़ा में अगर पानी फेंके तो वो कपड़ा भीजेगा भी नहीं और वो प्लास्टिक का भी नहीं रहेगा, तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। आजकल तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। जैसे जो लड़ाकू विमान है उसमें ज़्यादातर नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लड़ाकू विमान को और हल्का से हल्का बनाना चाहिए और नैनो पार्टिकल का उपयोग करके लड़ाकू विमान जो है हल्का बन जाता है और ज़्यादा, और जिससे बहुत तेज़ी से उड़ता है और मतलब कि उसमें फ्यूल भी कम लगता है। तो नैनो पार्टिकल तो समझ में आ गया, माइक्रो तो समझ में आ गया, और मिली तक तो कल हम बताए थे कि मिली जैसे हम लोग जो गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, वो mg में रहता है, किलो में नहीं रहता है कि 500 mg का है या फिर 100 mg का है, तो वो मिली में रहता है। अब देखिए ये पीको है, पीको ये 10 पे -12 इसका रहता है, तो पीको। उसके बाद से आता है फेमटो और एटो, तो ये होता है इस पे 10 पे -15 होता है और इस पे 10 पे -18। यहाँ तक नैनो तक ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है उसको पार्टिकल को, यहाँ तक आने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इसमें नैनो जो है इतना ही बहुत है। अब इसमें जो नैनो है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप इस तरह समझ लीजिए कि नैनो पार्टिकल काम कैसे करता है। जैसे कि अगर हम लोग का छत का ढलैया करना है, छत का लिंटर करना है, तो हमको छोटे से छोटे मतलब मीडियम साइज में गिट्टी लगता है, पत्थर लगता है, और वही पत्थरवा को हम रेलवे स्टेशन से ला के बड़का बड़का पत्थरवा का लिंटर कर दिया जाए, ढलैया कर दिया जाए, तो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसमें पकड़ नहीं हो पाएगा, और जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें पकड़ होगा। जैसे कि आप देखिए, अगर हम इस हाथ को इससे पकड़ेंगे इस तरह, तो कोई भी घिंचेगा तो छूट जाएगा, क्योंकि इस बड़ा मतलब इसको बड़ा पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम वही हाथ को इस तरह उंगली डाल के अगर इस तरह पकड़ लें, तो उंगली हो गया छोटा छोटा, और इसमें उंगली जाएगा इस तरह पकड़ बन जाएगा। अब इसको खींचने पे जल्दी छूटेगा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उसी तरह नैनो पार्टिकल जो है काम करता है, क्योंकि उसका जितना ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो उसको अंदर से ज्वाइंट कर लेंगे और वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो आजकल जो है नैनो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर दीवार जुड़ा रहा है, अगर ईंटा के ऊपर जो मसाला से दीवार जुड़ा रहा है, तो जो उसमें बालू होता है, तो बालू मोटा मोटा है तो दीवार जुड़ा जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टर जो होता है, जब सफैया घर का होता है, तो उसमें क्या होता है कि बालू को भी चाल दिया जाता है, बालू के जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, और उसमें से जो छोटे छोटे कण जब निकल जाते हैं अलग से, तो छोटे छोटे कण में उसको मिला के और जब सब प्लास्टर किया जाता है, तो उसके जितने छोटे छोटे कण होंगे उतने ही आपस में उसका पकड़ रहेगा। तो इसीलिए उसको नैनो पार्टिकल, मतलब कि नैनो पार्टिकल वही ठीक वैसे ही काम करता है। तो नैनो के बाद से पिको और फेमटो एटो। अब जो बड़ा होता है तो बड़ा में हो जाएगा डेका, हेक्टा, किलो, देखिए जो हम बड़ा बताए थे, बड़ा में बताए थे कि 3-3 के क्रम में इसको याद करना है। तो जैसे हो गया डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो इसमें बताए थे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो इसमें जब डेका है तो डेका पे हो जाएगा 10 पे 1, हेक्टा पे 10 पे 2 और किलो पे 10 पे 3। यहाँ तक तो बताए थे, मतलब कि डेका, हेक्टा इसमें जितने हैं उसको 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो मेगा का हो जाएगा 10 पे 6, 3 तो होगा, इसके क्रम अनुसार 3 बढ़ेगा, लेकिन 3 के बाद से 6 मतलब 3 कर बढ़ने लगेगा, 3 0। तो गीगा का हो जाएगा 10 पे 9 और टेरा के 10 पे 12। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेन यही है 9 को है मेन, 6 को है मेन, इसमें भी 6 को है। मतलब कितना ही है गीगा, हेक्टा, देखिए डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो इसमें जो है इस तरह याद करिए, जैसे KB हो गया, जो हम लोग का मेमोरी कार्ड होता है GB में होता है, लेकिन जो फोटो खींचा जाता था पहले KB में खींचा जाता था, KB हो गया। उसके बाद KB से बड़ा हो गया MB से बड़ा हो गया GB, और GB से बड़ा हो गया TB। अब देखिए जो ये है KB, MB, GB, TB,
तो यहाँ पे मतलब यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके पास 1,000 गुना बड़ा होता है। जैसे 1000 KB में 1 MB होगा, 1024 MB में 1 GB होगा, 1024 GB में 1 TB, मतलब ऐसे ही होता है ठीक 1000 गुना बड़ा होता है। और यहाँ पे 3 गो के बाद 1000 गुना छोटा होता है। 3 गो में तो 10 गुना छोटा है, 10 गुना छोटा है इससे, लेकिन यहाँ पे 1000 गुना छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ तक तो मापन की मतलब बहुत सी इकाई है, कैसे कैसे इसका माप सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन और भी इससे ज़्यादा, अब इसके बाद देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है, मतलब कि इसके अलावा और भी मात्रक है जो हम देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हम इसके बाद से देखते हैं कि प्रकाश वर्ष को कैसे मापते हैं।